हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए। 11th क्लास में सेकंड पार्ट। आपको पता होगा कि 11th क्लास का जो बिजनेस स्टडी है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी जो है फाइनेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड है और उसमें बेसिकली 4 चैप्टर हैं आपके। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये आपका पहला चैप्टर है पार्ट बी में, और यूनिट के हिसाब से बात करें तो 7th यूनिट है आपका ये। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। और बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, इसका क्या मतलब है, और किसी भी बिजनेस में फाइनेंस का क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होता है, और साथ ही साथ अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये पैसा आएगा कहाँ से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस का जरूरत होता है, पैसे का जरूरत होता है। और जब तक अगर आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड नहीं है, आप अपने बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस अलग अलग स्केल पे रन किया जाता है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, वर्ल्ड लेवल पे, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आप जब देखे होंगे मार्केट में कुछ कंपनीज होती हैं जिसकी वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज होती है 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख। और कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जिनकी करोड़ों अरबों रुपए है ना, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ रुपए का कंपनी होता है ना। तो बेसिकली तुम बात करो तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। छोटा बिजनेस है तो कम पैसे का जरूरत पड़ेगा, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ेगा, मगर पैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो जरूर। मतलब कॉमन चीज ये है कि यू शुड हैव मनी in your portfolio to invest in any concept of business। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब इस चैप्टर में बेसिकली बात करें तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो पैसा है आता कहाँ से। नॉर्मली अगर हम आपसे पूछे कि भाई बताओ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे कि सर ओनर जो पैसा लगाएगा बिजनेस में वही एक सोर्स ऑफ तरीका है। मगर कई और ऑप्शंस भी हैं जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का रूप बनती हैं। आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप पब्लिक से लोन ले सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट आप रिसीव कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं और हर वो तरीके को, हर वो मेथड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का मेन फंडा क्या रहने वाला है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है एंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो अब बात करें कि चलो भाई ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा तो ये तो समझ में आ रहा है। सर और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, आखिर क्यों पैसे का नीड होता है एक बिजनेस में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो भाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है, बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आप बिजनेस स्टार्ट कर लिए और आपका सब कुछ स्मूथली चलने लगा, ऐसा होता नहीं है जनरली। आपको टाइम टू टाइम अपने मशीनरी को अपडेट करना पड़ता है। आपको पता है इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको भी आपको साथ ही साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वेन एवर नीडेड आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीनरी आपको अपने फैक्ट्री में सेटअप भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पैसे का जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कमिटमेंट भी कुछ चीज होती है। फाइनेंशियल कमिटमेंट कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का लाइबिलिटीज होता है, उन लाइबिलिटीज को भी फुलफिल करना पड़ता है। उन लाइबिलिटीज का टाइम पे रीपेमेंट करना, वर्कर को टाइम पे सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना। अगर आप लोन लिए हुए हैं तो लोन का रीपेमेंट करना, इंस्टॉलमेंट रीपे करना, इसके लिए भी पैसे का जरूरत पड़ता है। बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे का भी रिक्वायरमेंट होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, है ना। आप बिजनेस रन कर रहे हो तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी होगा, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी पैसे का रिक्वायरमेंट है। आप अगर अपने फैक्ट्री में न्यू प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप न्यू प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, उस केस में भी आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा। आप अगर स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, आप जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हो वहां पे ज्यादा कंपटीशन है, तो मार्केट में अगर कंपटीशन है
तो आपको स्टॉक रेडी रखना पड़ेगा कि जब भी ऑर्डर आएगा तो आप सप्लाई कर दोगे, नहीं तो कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा, वो तुरंत आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा स्टॉक का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो स्टॉक में भी पैसे का जरूरत पड़ेगा। तो मोर और लेस देख रहे हैं आप, तो आपको पैसे का रिक्वायरमेंट बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, फाइनेंशियल कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, वर्कर को सैलरी वगैरह जो देंगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, लोन का रीपेमेंट करने के लिए चाहिए, स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में दिक्कत ना हो, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम लोग को पैसे का जरूरत पड़ता है। तो मेन फंडा क्या है बिजनेस का, कि बिजनेस को स्मूथली रन, फाइनेंस का बिजनेस को स्मूथली रन करने में ये हेल्प करता है। तो इन्हीं सब बातों को आपको यहाँ पर चर्चा करना है और डिस्कस करना है। बात समझ में आ रही? तो चलिए अब देखते हैं कि आपके बुक में क्या क्या लिखा हुआ और आपको किस तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें चैप्टर के कंटेंट की, कि जैसा देख सकते हो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, है ना। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, किस तरीके से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको हम देने का कोशिश किए और इसी से रिलेटेड आपको बुक में यहाँ पर सिखाया जाएगा। फिर दो तरीके का फंड होता है, फाइनेंस आता है बिजनेस में, एक ओनर्स फंड होता है, एक बिजनेस फंड, बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड मतलब जो मालिक पैसा लगाया है, और बोरोड फंड मतलब जो लोन लेकर लाया गया। तो एक बिजनेस में दो तरीके से पैसा आता है, एक मालिक के द्वारा जो लगाया गया वो, और लोन जो लिए हैं वो। जैसे मान लीजिए हम एक दुकान स्टार्ट करते हैं, तो दुकान को स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगा रहे हैं तो वो बोलेंगे बोरोड फंड है, वो ओनर्स फंड है, सॉरी। और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम बैंक से लोन लिए, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, बोरोड फंड हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो देखिए आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द कैपिटल फंड। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हर वो पैसा जो ओनर के द्वारा लगाया गया है, हर वो पैसा जो ओनर के द्वारा लगाया गया उसको कैपिटल फंड बोलेंगे, और आप जो लोन लेकर पैसा लाए हो उसको बोलेंगे क्रेडिट फंड, उधार पे। तो ये दोनों पैसा को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको कहेंगे बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट नीडेड। जब भी पैसे का जरूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो अवेलेबल हो, ये मेन मोटिव होता है फाइनेंसिंग का। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज, बिजनेस फाइनेंस मतलब क्या, प्लानिंग करना। प्लानिंग करना कि कितना पैसा कब रिक्वायर्ड होगा, रेजिंग, फिर फंड को अरेंज करना, फिर अरेंज करने के बाद उसको मैनेज एंड कंट्रोल करना। अब जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, आप 50 लाख का बैंक लोन ले भी लिए, मगर आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाए, उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पाए ढंग से, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको जहां पर पैसा लगाना चाहिए था आप वहां पे नहीं लगा के कहीं और पैसा लगा दिए, है ना। आपके पॉकेट में भी जो पैसा रहता है आप भी कोशिश करते होगे कि उसको अच्छे से मैनेज करें ताकि उसका बेस्ट आउटपुट आ पाए। तो एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है पहले तो प्लान करो, फिर फंड रेज करो, फिर मैनेज एंड कंट्रोल all the money used or capital fund of any kind used in the connection with business, है ना। बिजनेस के कनेक्शन में कोई भी फंड की बात कर रहे हैं उसको, उसके लिए प्लानिंग करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये आपका कैपिटल फंड का पार्ट होता है, बिजनेस फाइनेंस का पार्ट है। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज्ड इन द कनेक्शन विद बिजनेस। किसी भी तरीके का हो, बिजनेस में अगर पैसा आया है तो उसको एफिशिएंटली यूज करना, इसको कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। कुछ राइटर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फाइनेंस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस की बात करें तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It deals with the arrangement of an adequate amount of capital to achieve the objective or to enterprises.
इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करना है तो आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आखिर नेचर क्या है बिजनेस का, पैसे का नेचर क्या है ना? तो आपको पता है कि कोई भी बंदा, नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और run enterprises without adequate capital fund. Every business requires some money to start, which is initial capital, है ना? हर बिजनेस को कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल। और वो कौन लगाता है? ओनर लगाता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। फिर हम आपको ये भी बताएं कि किसी भी बिजनेस में कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पे डिपेंड करता है? नेचर एंड साइज पे। कि आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, और स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो कम पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइजेस रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहला है while starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day to day expenses। सबसे पहला पैसे का रिक्वायरमेंट कब होता है? कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और फिक्स्ड एसेट्स अगर खरीदना है, अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है या फिर आपको लेटेस्ट मशीनरी खरीदना है तो वहां पर भी आपको पैसे का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फिर सेकेंड पॉइंट आपको कह रहा है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लगता है। ठीक है ना? तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा लगता है, और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। जैसे आपको पता है उधार खरीदे हो तो वर्कर क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा, वर्कर का सैलरी बाकी है तो वो देना पड़ेगा, डेटर से पैसा रिसीव करोगे। तो बेसिकली इस फंडे को भी हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी होता है, लंबा समय तक प्रोडक्शन चलता है, जैसे देखो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा नहीं होता, जैसे मिल्क, सुधा डेयरी की बात करें, डेयरी बिजनेस की बात करें, तो वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा नहीं है, बस मिल्क आया, उसको रिफाइन किए, पैकेट में पैक किए, पास्चुराइज करके बेच दिए, मार्केट से निकल गया, फैक्ट्री में से निकल गया, मार्केट में चला गया। तो यहाँ पे लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, बट बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो वहां पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। और अब आपको पता है ये भी कि कोई भी बिजनेस चाहता है कि भाई हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ग्रो करें, ताकि बिजनेस का स्ट्रेंथ लोगों को दिखे। अब भाई ग्रोथ के लिए आपको न्यू फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। तो थर्ड आपको पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी पैसा चाहिए। तो 3 पॉइंट बोला है आपको, क्या क्या? सबसे पहला कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है ना? और फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए भी पैसे का जरूरत पड़ता है, और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी पैसे का जरूरत पड़ता है। सेकेंड पॉइंट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, वर्कर का पेमेंट करना है, लोन का रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ये सब चीज। एंड पैसा जो आएगा तो कहाँ से कितना पैसा आएगा वो अरेंज करना, और टाइम पे सबको पेमेंट करना। एंड नेक्स्ट कह रहा है फाइनेंस एंड ग्रोथ, फाइनेंस द ग्रोथ। ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए भी पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। बिजनेस को एक्सपैंड करना तो पैसे का रिक्वायरमेंट होगा ना भाई, बात समझे? तो 3 पॉइंट आपको दे रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट। अगर आपके बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है, यानी कि आपके बिजनेस को जितने भी पैसे का रिक्वायरमेंट है वो पैसा आपके पास अवेलेबल रहता है अगर, तो क्या फायदा है? तो सबसे पहला फायदा है फर्म कैन मीट द लाइबिलिटी ऑन टाइम। किसी भी तरीके का अगर लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, जैसे कर्ज लेके रखा है या फिर किसी से उधार खरीदा है या फिर वर्कर को पेमेंट करना है, तो उस लाइबिलिटी को वो टाइम पे पेमेंट कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
है ना। नेक्स्ट है फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड आपके बिजनेस में है, यानी कि आपको जितने पैसे का रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में उतना पैसा है, तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और आप अपने बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है पता है, आप कम से कम यूनिट में कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो। दूसरा फास्ट काम होता है। तीसरा वेस्टेज कम होता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि भाई हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, पॉल्यूशन कम एमिट करता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में, इनोवेटिव मेथड को यूज करने के लिए अपने बिजनेस में भी आपको क्या जरूरत पड़ता है, पैसे का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही आएगा पैसे से। तो अगर आपके बिजनेस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड है तो इसका ये फायदा है कि आप उस पैसे को इनोवेशन में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं। द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फोर्थ पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लीजिए हमको पता चल गया कि आने वाले समय में हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। हम जो भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम चिप्स बनाते हैं, चिप्स बनाने का मेरा फैक्ट्री है, आलू का चिप्स। तो हमको पता चल रहा है कि आने वाले सीजन में आलू का रेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे रॉ मटेरियल का, कि आने वाले समय में जब रेट महंगा हो जाए तो वहां पे हमको खरीदने का जरूरत ना पड़े। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप खरीद लोगे तो सस्ता पड़ेगा, बाद में आपको महंगा, तो ये तभी फुलफिल हो पाएगा जब आपके पास फंड है। पैसा ही नहीं है तो कहाँ से सोच पाओगे। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड होने से ही आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। अगर आपके बिजनेस में इनफ अमाउंट ऑफ पैसा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर आप लगा के रखे हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से जीत पाओगे। कॉम्पिटिटर अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो आप भी यूज कर पाओगे। लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो आप भी मेंटेन कर पाओगे। तो नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट, ये कह रहा है कि अगर बिजनेस में अगर इनफ अमाउंट ऑफ पैसा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है अगर अवेलेबल, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर सकते हो। फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीनरी व्हेनेवर नेसेसरी। फर्म जब चाहे तब अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकता है, सॉरी मशीनरी को चेंज कर सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकता है। मशीनरी आउटडेटेड हो गया, आपको पता है, मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है और हम ट्रक यूज करते हैं, तो ट्रक भाई आज खरीदे तो 5 साल 6 साल के बाद तो पुराना होगा ही। तो फिर हमको पैसे का रिक्वायरमेंट है और फिर हम एक ट्रक नया खरीदना चाहते हैं। तो एसेट्स को रिप्लेस करने में, न्यू एसेट्स एक्वायर करने में, एसेट्स को एक्वायर करने में आपको ये हेल्प करता है। एंड लास्ट है फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल। और अगर रिसेशन है या फिर डिप्रेशन है ना, मतलब मंदी का दौर चल रहा है, तो मंदी का दौर अगर चल रहा है बाजार, जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण बाजार मंदा हो गया था, तो वही फर्म सस्टेन कर पाया जो कैपिटल के हिसाब से मजबूत था, जिसके पास इनफ अमाउंट ऑफ फंड था। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है और 2 महीने तक आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ पैसा है मान लो, तो 2 महीने तक बिजनेस अगर बंद भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, स्टॉक अमाउंट ऑफ पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करके या फिर उससे काम चला सकते हो। मगर आपके पास कैश क्रंच का प्रॉब्लम है, आपके पास एनी टाइम शॉर्टेज रहता है पैसे का, तब फिर प्रॉब्लम है। रिसेशन पीरियड जब आएगा तो आपके बिजनेस को और ज्यादा दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस की नीड की बात करें तो हर स्टेज पे पैसे का जरूरत पड़ता है, और इट मस्ट बी अवेलेबल
इन एन एडिक्वेट अमाउंट एट द राइट टाइम, और सही टाइम पे सही अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर सही टाइम पे पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया बिजनेस में, तो हो सकता है कि तुम बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दो, है ना। A smooth functioning of an enterprises. In short, we can say that finance is the lifeblood of the business. तो तुम कह सकते हो लाइफ ब्लड का काम करता है, यानी कि ब्लड का काम करता है फाइनेंस। जितना पैसा उतना दौड़ेगा बिजनेस, है ना। तो फिलहाल अभी तक हम लोग बेसिक से फंडा डिस्कस किए कि इस चैप्टर में कि सोर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और क्यों आखिर आपको फंड का रिक्वायरमेंट है ना। ये चैप्टर में अभी डिस्कस किए। आगे का टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो दो तरीके का सोर्स है ओनरशिप के हिसाब से, एक है ओनर्स फंड, एक बोरोड फंड। ओनर्स फंड वो फंड होता है जो आप लोन लेकर लाते हैं, और बोरोड फंड वो फंड होता है जो आप कर्ज लेकर लाते हैं। सॉरी, ओनर्स फंड वो फंड होता है जो आप ओनर के द्वारा लगाया जाता है, और बोरोड फंड वो फंड होता है जो कर्ज लेकर लाते हैं। तो ओनर्स फंड में भी अलग अलग तरीका है। तो ओनर्स फंड क्या होता है, उसके फीचर क्या है, बोरोड फंड क्या है, बोरोड फंड के फीचर्स वगैरह को भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ओनर्स फंड में क्या क्या तरीके से आप पैसा ला सकते हो, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। बोरोड फंड मतलब लोन लेकर कैसे पैसा ला सकते हो, ये भी पढ़ेंगे। तो यही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा इस चैप्टर का। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग बस छोटा सा टॉपिक समझे कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है, और आखिर क्यों किसी भी बिजनेस में पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, और कैसे आप उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं, और फंड कहाँ से आएगा आपके बिजनेस में, और अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड आपके बिजनेस में है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।